स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम जो ग्रामर का टॉपिक है एनाग्राम वो पढ़ेंगे, जो कि वोकैब का सेक्शन है, पेज नंबर 84 पर है। तो एनाग्राम क्या है? अ प्ले ऑन वर्ड्स। एन एनाग्राम इज अ प्ले ऑन वर्ड्स created by rearranging the letters of the original word to make new word or phrases। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उसके जो लेटर्स है उसको हमें रीअरेंज करने से एक नया मीनिंगफुल वर्ड या तो फ्रेज बनाना है, जिसे हम एनाग्राम बोलेंगे। तो सबसे पहले जो आपका वर्ड है एक्सरसाइज में वो है स्माइल। इससे हमें कौन सा वर्ड बनाना है? यहाँ पर है अ मेजर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का जो एक मेजर है उसका एक वर्ड बनेगा। तो हम यहाँ MILES माइल्स, तो यहाँ बनेगा माइल्स, जिसे हम डिस्टेंस का ये एक मेजर है जिसे हम माइल बोलते हैं, किलोमीटर जैसे। दूसरा है यहाँ पर टूल्स। टूल्स आपको पता है कि कुछ चीजों के अलग अलग टूल्स आते हैं। जैसे हमें ये लिखना है तो हमारे टूल्स कौन से हुए? ये मार्कर पेन है, फिर बोर्ड है, तो ये टूल्स है। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं, वैसे यहाँ टूल्स है। तो टूल्स से हमें कौन सा बनाना है वर्ड? तो अ सेट विथ नो बैक ऑन आर्म रेस्ट। आर्म रेस्ट को करने के लिए हमें बैक नहीं मिलती है, वैसी एक सीट, तो वो है स्टूल, राइट? स्टूल, STOOL, स्टूल, अ सीट विथ नो बैक और आर्म रेस्ट, राइट? नाउ थर्ड यहाँ पर है डियर। उससे हमें कौन सा वर्ड बनाना है? समथिंग टू डू विथ अ बुक। बुक से जो एक चीज की जाती है, तो बुक से हम क्या करते हैं? या तो बुक में से हम राइट करते हैं या तो हम रीड करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा READ, रीड, यानी कि पढ़ना। तो ये एनाग्राम है। 4 है लिसन। लिसन से हमें क्या बनाना है? नॉट मेकिंग एनी नॉइज, बिल्कुल आवाज नहीं करना है, तो उसे हम क्या कहते हैं? साइलेंट। तो यहाँ पे बनेगा ना साइलेंट, राइट? साइलेंट यानी शांति, नो वॉइस, साइलेंट, नॉट मेकिंग एनी नॉइज, जो कि साइलेंट है। नाउ फिफ्थ, फ्लो। फ्लो, उससे हमें क्या बनाना है? अ वाइल्ड एनिमल, एक ऐसा वाइल्ड एनिमल, तो वो क्या होगा? वुल्फ, WOLF, वुल्फ इज अ वाइल्ड एनिमल। नाउ 6 लू। तो उससे क्या बनाना है? एन ऑब्जेक्ट टू रीच द समथिंग, जो हमें कुछ रिपेयरिंग या किसी चीज के लिए हमें जो चाहिए वो, तो वो क्या होता है? टूल। जो अभी हम लोगों ने आगे किया तो लूट से हो जाएगा टूल। नाउ 7 है थिंग, चीज। एंड अपोजिट ऑफ डे, डे का ऑपोजिट क्या होता है? नाइट। तो इससे हमें नाइट बनाना है, NIGHT, नाइट। नाउ 8 इंच, जो एक मेजरमेंट है। इंच हम जो स्केल यूज करते हैं उसके ऊपर इंच एक मेजरमेंट आता है, सेंटीमीटर और इंच। तो इंच में से हमें क्या बनाना है? अ पार्ट ऑफ योर फेस, आपके फेस का एक पार्ट, तो क्या बनेगा? चिन, आपकी चिन। तो
ऐसे हम बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं, तो जिसे हम क्या कहेंगे, एनाग्राम, अ प्ले ऑन वर्ड्स। ओके, अब जो दूसरा टॉपिक है आपका है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो आपको पता है कि किसी की कोई भी क्वालिटी अगर हमें दिखानी है, सपोज कि अ गुड बॉय, तो गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी है, बॉय कैसा है तो वो गुड है। जो नाउन कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है वो बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, राइट। लेकिन कभी कभी आपको सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव दिए जाते हैं, तो वैसे तो हम कुछ भी ऐसे रख सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर है एडजेक्टिव कैसे रखना है, किस ऑर्डर में रखना है, वो आपका अगला टॉपिक है जो मैं आपको अब पढ़ाऊंगी। अब एडजेक्टिव हम किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं वो देखना है। व्हेन वी यूज टू और मोर देन टू एडजेक्टिव्स, तो कैसे करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो, सी इज अ यंग लेडी। यंग लेडी यानी उसकी क्वालिटी है, लेडी यंग है या तो उसकी एज है, तो पहले यहाँ पर यंग लेडी लिखा है, उसकी एज लिखी है यहाँ पर, तो हमने लिखा है यंग। उसके बाद है सी इज अ ब्यूटीफुल यंग लेडी। लेडी कैसी है, ब्यूटीफुल, तो वो क्या है, उसकी क्वालिटी। तो सबसे पहले आएगी क्वालिटी, उसके बाद उसकी एज आएगी, तो सी इज अ ब्यूटीफुल यंग लेडी। फिर उसके बाद है सी इज अ ब्यूटीफुल यंग इंग्लिश लेडी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वालिटी है, फिर एज है, फिर उसका ओरिजिन है, लेडी कैसी है, इंग्लिश है, तो सी इज अ ब्यूटीफुल यंग इंग्लिश लेडी। अगर आपको दिया है सी इज इंग्लिश यंग ब्यूटीफुल लेडी, तो आपको उसको अरेंज करना है, तो आप इस ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। गलत वैसे कुछ है नहीं, लेकिन अगर आपको प्रॉपरली दिया है कि आपको एडजेक्टिव को राइट ऑर्डर में अरेंज करना है, तो आपको बिल्कुल उसको ऑर्डरली फॉर्म करना है। तो किस ऑर्डर में हम लोग एडजेक्टिव को फॉर्म करेंगे, वैसे तो जनरली सेंटेंसेस में ज्यादा से ज्यादा 3 एडजेक्टिव्स दिए जाते हैं, लेकिन अगर ज्यादा दिए जाते हैं तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम जो क्वालिटी दिखाता है एडजेक्टिव वो लिखेंगे, उसके बाद उसकी साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस। तो ऐसे हम यहाँ पे सपोज के लिखा है मैग्निफिसेंट लार्ज, एज है ओल्ड, शेप कर्व्ड, कलर कलरफुल, ओरिजिन है चाइनीज, मटेरियल पेपर, पर्पस बाथी बेड। तो ऐसे हम लोग सब लिखते हैं। यहाँ पर है क्वालिटी, उसकी क्वालिटी है ब्राइट, साइज है टाइनी, एज एंशियंट, अगर एंशियंट है तो वो एज में आता है, शेप तो आपको पता चल जाएगा कि क्या शेप है। तो ये टेबल जो आपका पूरा है वो आपको याद रखना है, तो इसे आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। तो ये लिखोगे तो आपको जैसे जैसे लिखते जाओगे आपको याद रह जाएगा। या तो आपको इससे ये जो ऑर्डर है कि क्वालिटी, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस, इस ऑर्डर में आप उसको अरेंज कर सकते हो। तो ये आपको याद रखना है, ये ऑर्डर के आप किस ऑर्डर में उसको फॉर्म करोगी। तो नाउ जो एक्सरसाइज है आपकी बी, वो हम कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज बी में आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं और ब्रैकेट में एडजेक्टिव है। आप किस ऑर्डर में उसको अरेंज करके पूरा ये सेंटेंस बनाते हो वो आपको इससे करना है, राइट। तो सबसे पहला जो वर्ड है, ये ऑर्डर मैंने यहाँ पर लिख लिया है। आप पूरा टेबल ना बनाओ तो भी ये आपको ऑर्डर लिख लेना है, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि एडजेक्टिव्स किस ऑर्डर में हम फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है, आई लव
that brown leather big bag on the shop's window। तो यहाँ पर आपको ब्राउन लेदर, तो ब्राउन क्या है? कलर। उसके बाद लेदर क्या है? मटेरियल। और बिग क्या है? साइज। तो सबसे पहले क्या है? साइज है, तो वो फर्स्ट नंबर पर आएगा, कलर सेकेंड पर और मटेरियल थर्ड नंबर पर आएगा। तो आप कैसे अरेंज करोगे? आई लव दैट बिग, उसके बाद कॉमा डालना है, ब्राउन। उसके बाद देखो यहां पर आप लिखोगे एंड। जो थर्ड लास्ट और लास्ट टू आगे का जो होता है उसके बीच हमें एंड डालना है और यहाँ पर आपको कॉमा करना है। अगर इसके बाद और एक कोई होता कि सपोज कि बिग और लास्ट जो हमारा कुछ भी है पर्पस, तो स्कूल यहाँ पे आप लिखते स्कूल, ठीक है, स्कूल बैग, राइट। तो यहाँ आप क्या करोगे? बिग, उसके बाद कॉमा, ब्राउन के बाद कॉमा और बिग एंड स्कूल बैग, ऐसे आप लिख पाओगे, राइट। तो हमें जो लास्ट टू होते हैं उसके बीच हमें एंड लिखना पड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे? आई लव दैट बिग ब्राउन, यहाँ कॉमा, ब्राउन एंड लेदर बैग, bag on the shop's window। ठीक है, समझ में आया कि कैसे करते हैं हम। अब सेकंड देखते हैं। माय ब्रदर अडॉप्टेड अ, यहाँ पर बिग गोल्डन ब्यूटीफुल एंड डॉग है। तो सबसे पहले ब्यूटीफुल वो उसकी क्वालिटी है जो कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम 1 नंबर लिखेंगे। उसके बाद बिग वो आएगा साइज में, तो वो सेकेंड पे आएगा। और गोल्डन क्या है? उसका कलर, तो वो सबसे लास्ट में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? ब्यूटीफुल बिग गोल्डन डॉग, राइट। तो कैसे लिखेंगे? माय brother adopted a beautiful comma big and golden dog। ठीक है, अब थर्ड है। देखो ये दोनों मैंने आपको रीअरेंज करके फिर लिख के भी बताया है। अब ये जो 3 से 8 तक है वो मैं डिस्कस करूंगी, साइन भी करूंगी, लेकिन ये आपको सेंटेंस के नीचे आंसर खुद लिखना है। तो कैसे होगा? वॉट अ राउंड बिग ब्लू बैलून। तो यहाँ पर राउंड क्या है? शेप है। बिग क्या है? साइज है। एंड ब्लू इज अ कलर। तो सबसे पहले साइज आएगी, तो हम वो फर्स्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा? उसका शेप यानी कि राउंड, तो वो सेकेंड नंबर पर। और शेप के बाद है कलर ब्लू। तो पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा? वॉट अ बिग राउंड एंड ब्लू बलून। एंड नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे हम लिख सकते हैं कि वॉट अ बिग राउंड ब्लू बैलून। नाउ फोर्थ, मैं यहाँ आपको टिक करके नंबर करके देती हूँ। पूरा सेंटेंस आपको घर में खुद से लिखना है, उसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको लिखना ही है। तो यहाँ 3rd to 8 होमवर्क है। That is such an ancient Italian wonderful clock। तो wonderful उसकी क्वालिटी है, तो वो आएगी फर्स्ट पर। एंशियंट
यानी प्राचीन, वो आएगा सेकेंड पर। एज दिखाता है तो वो सेकेंड पर, और इटालियन क्या है, उसकी ओरिजिन है तो वो थर्ड पर आएगा। ठीक है, तो दैट इज सच एन वंडरफुल एंशियंट इटालियन क्लॉक। यहां पर ए आएगा, दैट इज सच अ वंडरफुल एंशियंट इटालियन क्लॉक। तो अगर कहीं पर चेंज करना है तो हमें खुद से चेंज करना पड़ेगा। तो नाउ फिफ्थ, आई बॉट अ पेयर ऑफ कॉटन ब्लैक लूज। तो सबसे पहले लूज क्या है, वो साइज है। फर्स्ट ब्लैक कलर है और कॉटन क्या है, मटेरियल है। तो कैसे लिखेंगे, आई बॉट अ पेयर ऑफ लूज ब्लैक कॉटन पैंट्स दैट वियर ऑन सेल यस्टरडे। उसके बाद 6, माय ग्रैंडफादर हैज अ लार्ज स्क्वायर कॉपर बॉक्स इन हिज रूम। तो लार्ज उसकी साइज है, स्क्वायर उसका शेप है, एंड कॉपर इज अ मटेरियल। तो क्या करोगे आप, माय ग्रैंडफादर हैज अ लार्ज स्क्वायर एंड कॉपर बॉक्स इन हिज रूम। नाउ 7, वी रोड अ चाइनीज डबल डेकर रेड बस। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले चाइनीज क्या है, ओरिजिन है। डबल डेकर क्या है, साइज होगी ना, बड़ी है, 2 माले वाली है। तो डबल डेकर में क्या आएगा, साइज आएगी। या तो हम उसको शेप में भी ले सकते हैं। तो यहाँ यही पहले आएगी, रेड उसका कलर है। तो डबल डेकर रेड चाइनीज बस। नाउ लास्ट, दे सो द फ्रेश Lebanese round bread being made at the restaurant। तो यहाँ क्या आएगा, सबसे पहले फ्रेश वो क्वालिटी है, Lebanese it's the origin and round is the same। तो फर्स्ट, फिर ये सेकेंड और ये होगा थर्ड। तो वो मैं लिख रही हूँ, they sow the fresh round Lebanese bread। यहां लिख रही हूं नीचे, being made at the restaurant। तो यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट लिखा है। ये सब भी आपको उसके नंबर्स भी बता दिए हैं। तो ये आपको पूरी एक्सरसाइज बी और एक्सरसाइज ए जो मैंने लिखी है वैसे ही आपको कंप्लीट होमवर्क में करना है। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ होमवर्क आपका आज का, एक्सरसाइज ए एंड बी, पेज नंबर 84 and 85। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।